दोस्तों सोचिए, जो युवा कल देश का भविष्य बनने वाले हैं, आज वही पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। भूखे प्यासे दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे हैं और बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारे सपनों का हिसाब कौन देगा। ये आंदोलन सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये लाखों छात्रों के टूटे हुए भरोसे की आवाज है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छात्रों की असली समस्याएं क्या है। एसएससी हर साल लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। इस साल भी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम जो 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2025 के बीच में कंडक्ट हुआ, लेकिन इस एग्जाम के दौरान कई तरह की समस्याएं सामने आई। कहीं पेपर कैंसिल करना पड़ा, तो कहीं सिस्टम ही हैंग हो गया, तो कहीं बायोमेट्रिक मशीन ही फेल हो गई, और तो और कुछ स्टूडेंट को गलत सेंटर तक भेज दिया गया। जिस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसका नाम पहले से ही विवादों से जुड़ा रहा है। इसी वजह से इस बार भी परीक्षा प्रक्रिया में कई सवाल उठे। इस कारण से स्टूडेंट्स ने अपनी मांग स्पष्ट तरीके से रखी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जहां जहां परीक्षा के दौरान गड़बड़ी हुई है, वहां री एग्जाम कराया जाए। दूसरी बात, जो स्टूडेंट आंसर की चैलेंज करते हैं, उनसे ली गई फीस उन्हें वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं। तीसरी मांग ये थी कि जिस वेंडर ने एग्जाम कंडक्ट कराया है और जहां से ये सारी गड़बड़ी शुरू हुई है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर और सबसे बड़ी मांग ये रखी गई कि आगे से एग्जाम प्रोसेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग होना चाहिए, ताकि ना तो सिस्टम फेल हो और ना ही स्टूडेंट के सपनों पर दांव लगे। सरकार और एसएससी ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि फेज 13 एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का री एग्जाम होगा जो डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही एक मल्टी एजेंसी मॉडल लाने की घोषणा की गई सरकार की तरफ से। मतलब अब पेपर सेटिंग, एग्जाम आयोजन और आईटी सिक्योरिटी एक ही कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि अलग अलग एजेंसी इन जिम्मेदारियों को संभालेंगी। इसके अलावा सरकार ने एआई सर्वेलेंस के इस्तेमाल का भी वादा किया है, जिससे एग्जाम के दौरान ट्रांसपेरेंसी एवं मॉनिटरिंग को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। साथ ही नए और ज्यादा सख्त नियम बनाने की बात भी की गई है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या ये नए स्टेप्स वाकई सिस्टम को बेहतर बना पाएंगे? क्या इन रिफॉर्म से स्टूडेंट का ट्रस्ट वापस आ सकेगा, या फिर लाखों छात्रों का गुस्सा एक बार फिर आंदोलन की नई लहर बनकर सामने आएगा?